मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा को शुद्धता और सत्य की राह पर चलने की आवश्यकता है। महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण अनमोल है। इसे व्यर्थ के मोह और तामसिक विचारों में बर्बाद न करो। तुम्हें अपने भीतर शुद्धता लानी है, अपने विचारों में, अपने कार्यों में और अपने आसपास के वातावरण में। महादेव की वह शक्ति जो तुम्हारे पास आने वाली है तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें संयम, अनुशासन और स्वच्छता का पालन करना होगा। यह शक्ति तुम्हें हर संकट से उबारने में सक्षम है, परंतु यह शक्ति केवल उसी के पास रहती है जो अपने कर्मों और विचारों में शुद्ध रहता है। तुम्हारे दुश्मनों ने जो भी षड्यंत्र रचे, उनका परिणाम अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। महादेव का न्याय अटल है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। उनकी चीखें और पीड़ा पूरे ब्रह्मांड में गूंजेंगी, परंतु उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। यही महादेव का न्याय है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने सत्य और धर्म के मार्ग से नहीं भटकना है। तुम अपनी सहन शक्ति और कर्मों के कारण ही आज महादेव के प्रिय बने हो। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं या तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें अनदेखा करो। उनका समय आएगा और वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। महादेव का संदेश यही है कि जितना हो सके दूसरों की मदद करो। यदि तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें महादेव का नाम लेकर पार करो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। धैर्य रखो और अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है कि मैं रीडिंग के दौरान कुछ ज्यादा लाउड हो जाऊं, हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा चिल्लाने लगूं। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप न करें, बिल्कुल भी इग्नोर न करें। ईश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि यह कंफर्मेशन है। बादल गरजने लगे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि दिव्य चाहते हैं कि तुम इस वीडियो तक पहुंचो। इसे इग्नोर मत करो क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि ये सारी बातें तुम्हारे ज्ञान में होनी चाहिए। कुछ बातें छुपी हुई हैं जो तुम्हारे सामने नहीं आई हैं। ये ऐसी बातें हैं जो दिव्य तुम्हें बताना चाहते हैं। उनकी रिस्पेक्ट करो। सबसे पहले धन्यवाद करो। यह जानो कि दिव्य तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी राह को रोशन करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है कि तुम अपने आप को अयोग्य महसूस करो, लेकिन मेरा अनुग्रह पर्याप्त है। हो सकता है कि तुम अपने आप को कमजोर महसूस करो, लेकिन मेरी शक्ति कमजोरी में परिपूर्ण होती है। तुम अनिश्चित महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। मैं दुनिया की तरह चुनाव नहीं करता। दुनिया बाहरी रूप को देखती है, लेकिन मैं हृदय को देखता हूँ। मैं तुम्हारे संघर्षों, तुम्हारे डर और तुम्हारी शंकाओं को देखता हूँ और फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें नाम से बुलाया है और तुम्हें अलग रखा है। दुश्मन को यह सोचने में धोखा न दे कि तुम पर्याप्त नहीं हो। मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें आकार दिया है और मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बना रहा हूँ उन्हें जानता हूँ। यहाँ तक कि वह मेरा चुना हुआ, मेरा प्रिय था जिसमें मैं हूँ, उसके द्वारा मैं प्रसन्न हुआ और सबसे बड़ी विजय अर्थात मानव जाति का उद्धार किया। उसने स्वयं को दीन किया, एक सेवक का रूप धारण किया। वह नींव है जिस पर तुम खड़े हो। उसमें तुम एक शाही याजक हो, एक पवित्र राष्ट्र, मेरी विशेष संपत्ति। मैंने तुम्हें अंधकार से बाहर बुलाकर अपने अद्भुत प्रकाश में लाया है। अब ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड ने उसे तुम्हारी जिंदगी से दूर रखने का फैसला कर लिया है। तुम राहत महसूस करते हो और तुम्हारे दिल में ईश्वर के प्रति और अधिक आस्था जाग उठती है। अब तुम्हारे जीवन में फिर से शांति और स्थिरता लौट आती है। तुम्हें विश्वास होता है कि ब्रह्मांड और ईश्वर की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा लगता है जैसे वह महिला अपने पीछे कोई अनसुलझा सवाल छोड़ गई हो। तुम समझ नहीं पाते कि उसके इरादे आखिरकार क्या थे और वह तुम्हें क्यों इतना करीब से जानने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिनों बाद एक शाम तुम्हें अपने दरवाजे पर एक पुराना सा कागज मिला। उस कागज पर हाथ से लिखा हुआ कुछ अजीब सा संदेश था। जैसे मैंने तुम्हारे भीतर झांका, वैसे ही तुम भी मेरे अंदर झांक सकते हो।
जो राज मैंने अपने पास छुपा रखा है वह केवल तुम्हारे लिए है। अगर हिम्मत है तो उस छोर तक आओ जहां हम एक बार फिर मिलेंगी। इस रहस्यमय संदेश को पढ़कर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पल के लिए तुम सोच में पड़ जाते हो कि क्या यह महिला सच में अपने इरादों में सफल हो गई है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने देखा और एक आदमी को पाया जो मेरी दृष्टि में धर्मी था। मैंने उसे सुरक्षा के लिए एक जहाज बनाने के लिए चुना, जीवन और एक नई पीढ़ी का पिता बनने का। यह कारण नहीं था कि नूह परिपूर्ण था, बल्कि इसलिए कि उसका हृदय मेरी ओर मुड़ा था। मैंने उसे निर्देश दिए और उसने आज्ञा का पालन किया, तब भी जब अन्य लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तब भी जब कार्य असंभव प्रतीत होता था। उसकी आज्ञाकारिता मेरा मित्र है। मैंने उसे उसकी भूमि से दूर बुलाया, हर परिचित चीज से दूर, और मैंने उसे कई राष्ट्रों का पिता बनाने का वादा किया था। वह बच्चों को जन्म देने की उम्र से अधिक बूढ़ा था, लेकिन मैं वह ईश्वर हूँ जो बांझ को जीवन देता है। मैंने उसे चुना है और उसके विश्वास के द्वारा मैंने अपना वादा पूरा किया। अब्राहम ने तब भी विश्वास किया जब परिस्थितियां असंभव लग रही थीं, और उसने इसे धार्मिकता के रूप में मान्यता दी। क्या तुम देखते हो मेरे बच्चे, मैं विश्वास का कैसे सम्मान करता हूँ। मैं मूसा के बारे में सोचता हूँ, जिसे मैंने जलती हुई झाड़ी से बुलाया था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपर्याप्त महसूस करता था, लेकिन मैंने उसे अपनी योजना में शामिल किया। यह जान लो, तुमसे बहुत प्यार किया जाता है और तुम्हारी देखभाल की जाती है। अपनी चिंताओं को छोड़ दो और उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है और मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में परिपूर्ण हो जाती है। हम जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे दिल और जीवन के हर कोने को बदल दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे हरकतों को और गहराई से महसूस करने लगते हैं। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है। उसकी हर नजर, हर मुस्कान जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर भी एक डरावना सन्नाटा उसकी बातों के पीछे छुपा हुआ होता है। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और हल्का हल्का अंधेरा घर पर छाने लगता है, तभी अचानक वह बूढ़ी महिला आपके दरवाजे पर आ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत है, पर उसकी आंखों में कुछ और भी है, एक ऐसा गहराई से भरा डर जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उसकी घूरती हुई निगाहें मानो आपके अंदर झांक रही हों, आपके मन के हर कोने को टटोल रही हों। उस पल में आपको एहसास होता है कि वह महिला केवल एक साधारण पड़ोसी नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर कुछ ऐसा कर दिया है जो आपके घर की शांति में खलल डाल रहा है? क्या उसने आपके परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करके किसी अज्ञात शक्ति को सौंप दी है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप उसकी इस चालाकी से बच पाएंगे या वह आपकी जिंदगी में और गहरी जगह बना लेगी? आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। यह आपकी नई शुरुआत है, नए सपनों के लिए एक जगह। साहसिक प्रार्थनाएं और निडर विश्वास प्रियजनों, यह मेरी आपके लिए प्रार्थना है। जैसे ही घड़ी मध्य रात्रि को 20 से 25 की भोर बजाती है, शांति की एक अडिग भावना आपके जीवन में उतर सकती है। आप इस विश्वास के साथ चल सकते हैं कि आपके कदमों का मार्गदर्शन किया जा रहा है, कि आपका मार्ग प्रकाशित है, कि आप ठीक उसी स्थान पर हैं जहां आपको होना चाहिए। आपके सामने आने वाली हर चुनौती विकास का अवसर बन जाए और आपके द्वारा छका गया हर दुख करुणा का माध्यम बन जाए। आपके दिन हंसी से भरपूर हों, जो आपकी आत्मा को पोषित करें, मित्रता से जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाए, और ऐसे अवसरों से जो आपके दिव्य उद्देश्य को प्रकट करें। और सबसे बढ़कर प्रेम आपका निरंतर साथी हो, वह प्रेम जो धैर्यवान हो, वह प्रेम जो दयालु हो, वह प्रेम जो अपने में अजय हो। एक आहत दुनिया को ठीक करने की कोशिश करने वाले चुने हुए लोगों, यह आपके चमकने का समय है। आप यहाँ संयोग से नहीं आए हैं, आपको निराशा के सामने आशा का संदेश देने के लिए चुना गया है। यह बात का जीता जागता सबूत बनने के लिए कि सबसे टूटे हुए दिल भी ठीक हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, प्रत्येक ने मेरे शब्दों को बोलने के लिए बुलाया। अक्सर महान विरोध के समय में उन्होंने अस्वीकृति, उत्पीड़न और अकेलेपन का सामना किया, लेकिन मैं उनकी ताकत था।
मैंने उन्हें अपने लोगों को चेतावनी देने और अपने वादों की घोषणा करने के लिए चुना। वे मेरे प्रवक्ता थे जो अपने शब्द नहीं बल्कि मेरे शब्द बोलते थे। यहाँ तक कि मेरी प्यारी बेटी एस्थर, जिसे मैंने एक अच्छे इंसान के रूप में पाला था, उस समय वह एक अनाथ थी और रानी बनने की संभावना नहीं थी। लेकिन मैंने उसे अपने लोगों को बचाने के लिए उसके साहस और विश्वास के माध्यम से तैनात किया। मेरी योजना पूरी हुई, उसने मुझ पर विश्वास किया और मैंने उसे मुक्ति लाने के लिए इस्तेमाल किया। क्या तुम देखती हो मेरे बच्चे, मैं शुरू से ही लोगों को कैसे चुनता रहा हूँ। मेरी योजना हमेशा उन लोगों के माध्यम से काम करने की रही है। मैं तुम्हें बुलाता हूँ और अब मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारी योग्यता के कारण नहीं चुना, नहीं इसलिए कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मेरे मन में तुम्हारे लिए एक उद्देश्य है। कुछ लोगों को आपसे बहुत शिकायत है। शायद वे आपके चेहरे पर कुछ न कहें, लेकिन उनकी ऊर्जा में असंतोष है। हो सकता है कि आपने उन्हें इग्नोर किया हो और उनकी सोच यह है कि आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की। यह उनकी सोच है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके दिल में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। आप तो शत्रु के साथ भी प्यार से पेश आएंगे, क्योंकि आपका स्वभाव यही है। यहाँ जो बात है वो यह है कि उनकी नकारात्मकता उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है। तुम अपने प्रेम और करुणा से हर परिस्थिति को बदल सकते हो। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की चमक से उनके दिल की कठोरता भी पिघल सकती है। तुम्हारा प्रेम उन्हें उनकी गलतफहमियों से उबारने की ताकत रखता है। मेरे प्यारे बच्चे रहे हैं जैसे उन्होंने ही इसकी शुरुआत की हो। वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे ही ट्रेंड सेट कर रहे हैं, और अंदाजा लगाइए कि वे अपनी चमक चुराने के लिए आपको दोषी ठहरा रहे हैं। आप अपना सिर हिलाते हैं, थोड़ा हंसते हैं और आश्चर्य करते हैं कि कोई इतना भ्रमित कैसे हो सकता है। लेकिन आपकी आत्मा शांत रहती है, क्योंकि आप सत्य जानते हैं। सत्य एक मशाल है जो झूठ के अंधेरे को तितर बितर करने में कभी विफल नहीं होती। जब आप उनकी गपशप की हवा पकड़ते हैं, तब आप समझते हैं कि वे केवल अभिमानी हैं। वे अपने आप में इतने भरे हुए हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि वे वास्तव में कुछ नहीं हैं। याद रखें, दुश्मन का काम आरोप लगाना है। इसलिए अपनी शांति बनाए रखें, अपना धैर्य बनाए रखें और अपने मानकों को बनाए रखें, क्योंकि चाहे वे आप पर कितनी भी बार आरोप लगाए, आपकी आत्मा जानती है कि आप एक ऐसे अधिकारी को जवाब देते हैं जो सभी रियासतों और शक्तियों से ऊपर है। इसे फिर से जोर से कहें और इसे सील कर दें, मेरा भाग्य ईश्वरीय शक्ति द्वारा सुरक्षित है और कोई भी नकलची मेरा मुकुट नहीं चुरा सकता है। आध्यात्मिक युद्ध के परिप्रेक्ष्य में चलेंगे और आप अपने जीवन के हर पहलू में मेरी वफादारी को प्रकट होते देखेंगे। मैं हर चुनौती में हमेशा आपके साथ हूँ। मैं हर आशीर्वाद में आपकी ताकत हूँ। मेरे प्यार में आराम करो और मुझे रहने दो। यह आपको प्रत्येक नए दिन के माध्यम से ले जाता है जिसे प्रकट करने के लिए आपको चुना गया था। जब आप अपनी यात्रा पर विचार करते हैं तो याद रखें कि यह स्थान के बारे में नहीं है, बल्कि आपके भीतर हो रहे परिवर्तन के बारे में है। आप जीवित मंदिर हैं। ईश्वर की कृपा और उनकी उपस्थिति आपका मार्गदर्शन करेगी, चाहे आप कहीं भी जाएं। साहसी बने, क्योंकि दुनिया को आपकी जरूरत है। उनके आह्वान का उत्तर देकर आप उन्हें वह प्रदान कर सकते हैं जो आप उन्हें देना चाहते हैं। आप न केवल अपना उद्देश्य पूरा करते हैं, बल्कि दूसरों को भी उनका उद्देश्य खोजने में मदद करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास कभी ऐसे क्षण आए हैं जब चर्च दूर लगा या जब आपका ईश्वर से संबंध उसकी दीवारों के बाहर मजबूत था? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। आइए एक साथ मिलकर एक रिश्ता बनाएं, ईश्वर के चुने हुए सभी लोगों के लिए समर्थन और प्रोत्साहन का समुदाय। मेरे प्यारे बच्चे, यह इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि वे अपनी मनमर्जी करते हैं, लेकिन उनकी मनमर्जी के बावजूद भी उन्हें चैन नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उनके अंदर पाप है। यह पाप जब आपको रोते हुए देखता है, तब ही उन्हें तसल्ली मिलती है। अब जब आपने रोना छोड़ दिया है तो उनकी बेचैनी बढ़ रही है। ऐसे ही लोग हैं जो आपके ऊपर झूठे आरोप लगा सकते हैं और आप पर किसी भी प्रकार के लांछन लगा सकते हैं। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट रखें।
आत्म देखभाल करें, मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहें। ध्यान करें, क्योंकि ध्यान में ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको देंगे। अगर गलत लोग आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। चिंता की कोई बात नहीं है। जब गलत लोग तेजी से आपके जीवन से बाहर निकलते हैं तो आपके लिए एक नई दिशा मिलती है। थोड़े समय का दुख होगा, लेकिन बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रखने से गलत चीजें बनी रहती हैं, इसलिए परमात्मा से धन्यवाद करें। मेरी शक्ति में शरण है, मैं आप पर भरोसा करूंगा और डरूंगा नहीं। धन्यवाद पिता, आपकी वफादारी, आपकी दया और आपके प्रेम के लिए। मैं आपको सारी महिमा, सम्मान और प्रशंसा अब और हमेशा के लिए देता हूँ। अपने करीब आएं, अपनी आंखें खोलें और मुझसे बात करें। अपनी आत्मा को प्रार्थना में मेरी आत्मा तक पहुंचने दें और विश्वास करें कि आप मेरे हाथ को अपने कंधे पर धीरे से टिका हुआ महसूस करेंगे। यह एक आश्वासन का स्पर्श है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरी आवाज आपके अंदर शांति और शक्ति के शब्द भर देगी और आपको वह साहस और आशा प्रदान करेगी जिसकी आपको आवश्यकता है। यह शब्द क्षणभंगुर नहीं है, ये शाश्वत है। ये आपके साथ रहेंगे, इस क्षण से लेकर अनंत काल तक आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको ऊपर उठाएंगे। आपकी उपस्थिति आपके जीवन के प्रत्येक मौसम में आपका सहारा बनेगी। दैनिक आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। अपने आप को मेरे प्यार की नदी में डुबो दें, एक ऐसा प्यार जो बिना किसी घमंड या अहंकार के धैर्यवान और दयालु है। यह एक ऐसा प्यार है जो आपको अंदर से बाहर तक बदल देता है। जैसे ही आप इसके प्रति समर्पित होते हैं, आप मेरी इच्छा पूरी करने की दिशा में बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने धन को लेकर कुछ ज्यादा परेशान थे। ऐसा लगता है कि आप कुछ परेशानियों से उभरने वाले हैं। यदि आपके प्रेम जीवन में कुछ कठिनाइयां चल रही थी, तो अब आप उस बोझ से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। आपके चारों ओर एक प्रकार की बोरियत थी और आप खुद को अनपेक्षित समस्याओं में उलझा हुआ महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आप लंबे समय से एक स्थिति को ढो रहे हैं, लेकिन अब वह स्थिति खत्म होने वाली है। यह एक नया अध्याय शुरू होने का समय है और मैं आपको यह स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ, आपकी समस्याओं का अंत होने वाला है। आपके ऊपर से यह बोझ उठने वाला है। आप किसी भ्रम में थे, लेकिन अब आप निर्णय लेने की स्थिति में आ रहे हैं। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। आपकी यात्रा में यह बदलाव आपके लिए नई संभावनाएं और खुशियों के दरवाजे खोलेगा। यह समय है अपनी चिंताओं को छोड़ने का और ईश्वर की कृपा पर विश्वास करने का। मेरी शक्ति में संपूर्णता है और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली और विशुद्ध हो चुकी है कि यह स्पष्ट है कि तुमने जीवन के सबसे कठिन अनुभवों से गुजरते हुए एक वैरागी और विरक्त अवस्था को प्राप्त किया है। तुम्हारे पालतू जानवर तुम्हारे जीवन में एक दिव्य प्रेम और शांति का स्रोत है। वे तुमसे गहरे जुड़े हुए हैं और तुम्हारे प्रति उनका स्नेह और जुड़ाव तुम्हारे जीवन में सुखद ऊर्जा का संचार करता है। तुम्हारे जीवन में अब रियूनियन की ऊर्जा प्रवेश कर रही है। हो सकता है कि तुम अपने साथी के साथ फिर से जुड़ रहे हो या किसी प्रियजन के साथ मेल मिलाप का समय आ रहा है। यह समय तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और सकारात्मकता लाने वाला है। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी ऊर्जा को देखकर कुछ लोग तुम पर नजर रख रहे हैं। वे तुम्हारे बारे में जानने और तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम अत्यंत व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यक्ति हो और वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुमने जीवन में जो भी खोया वह तुम्हारे लिए कष्टदायक था। तुम्हारे प्रियजनों द्वारा तुम्हें धोखा दिया गया और तुम्हारी प्रिय चीजें छीनी गई। लेकिन यह भी सच है कि इन कठिन अनुभवों ने तुम्हें इतना मजबूत और शक्तिशाली बना दिया है कि अब तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में कभी धन, माया या लोभ का महत्व नहीं था। तुम्हारे हृदय में हमेशा अनकंडीशनल प्रेम था, चाहे वह किसी व्यक्ति के लिए हो या किसी चीज के लिए। लेकिन तुम्हें धोखा और दुख देने वाले लोग अब अपने ही कर्मों का परिणाम देखने वाले हैं। महादेव का न्याय अटल है। तुम्हारे सामने ही वे लोग जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, अपने कर्मों के कारण अपने जीवन में दुख और कठिनाई का सामना करेंगे। यह उनके अपने किए गए कर्मों का फल है।
तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी दिव्यता अब तुम्हें वह सम्मान और प्रेम दिलाएगी जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। तुम्हारी आत्मा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास टिक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम किस युद्ध का सामना कर रहे हो, वह भी जो कोई और नहीं देख सकता। मैं देखता हूं कि कैसे तुम उन आंसुओं को चुपचाप बहाते हो जो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जान लो, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हें बिना किसी शर्त के प्रेम कर रहा हूँ। मेरी बाहें हमेशा तुम्हें गले लगाने और तुम्हारी कीमत याद दिलाने के लिए खुली है। मैं तुम्हारे हर विचार, हर चिंता और हर संघर्ष को देखता हूँ। मैं जानता हूं कि तुम दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हो। मैं देखता हूं कि कैसे तुम अथक प्रयास करते हो, तब भी जब आसपास के लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं या तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। इन क्षणों में मेरा दिल तुम्हारे लिए दुखी होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब अपने आप से यह पूछो, क्या यह व्यस्तता, यह बेचैनी तुम्हारी आत्मा को शांति दे रही है या यह तुम्हें और अधिक चिंता में धकेल रही है? मैं चाहता हूं कि तुम उस शांति को महसूस करो जो तुम्हें सच्चा आनंद और स्पष्टता प्रदान करती है। शांति में वह स्पष्टता है जहां मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिन में मेरे लिए समय निकालना होगा। यह समय लंबा नहीं होना चाहिए, बल्कि बस तुम्हारे व्यस्त जीवन के बीच के शांत क्षणों में होना चाहिए। जब तुम दिन के कामों के बीच एक पल के लिए रुकते हो, जब सोने से पहले तुम अपने विचारों में खो जाते हो, जब तुम बाहर कदम रखते हो और हवा को अपनी त्वचा पर महसूस करते हो, ये सभी क्षण पवित्र बन सकते हैं। इन क्षणों में यदि तुम उन्हें पवित्रता से भरोगे तो मेरी आवाज सुनने का अवसर मिलेगा। तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति को महसूस करने की कुंजी है आज्ञाकारिता। मैं जानता हूं कि कभी कभी मेरे वचनों का पालन करना कठिन हो सकता है। वे तुम्हें तुम्हारे आराम क्षेत्र से बाहर निकालने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन विश्वास रखो, मेरे हर वचन तुम्हारे लिए एक नई दिशा और नया प्रकाश लेकर आते हैं। शांति में मेरा वचन सुनो और अपनी आत्मा को उन वचनों से पोषित होने दो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता, ईर्ष्या और द्वेष लेकर आते हैं, उन्हें महादेव ने तुम्हारे मार्ग से हटा दिया है। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हारे प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, वे अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हारी दिव्यता और महादेव की कृपा ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया है जिसे तोड़ पाना असंभव है। तुम्हारी रहस्यमय प्रकृति, जो महादेव के गहरे रहस्यों की तरह है, तुम्हें अद्वितीय बनाती। तुम्हारे शत्रु तुम्हें समझने और तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने में असमर्थ है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। तुम्हारी आय, इनकम में वृद्धि होना निश्चित है। यह प्रचुरता और धन महादेव की कृपा से तुम्हारे पास आ रहा है और इसे कोई भी रोक नहीं सकता। महादेव यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग वापस आने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। वे द्वेष और बदले की भावना से भरे हो सकते हैं। तुम्हें उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। महादेव का मार्गदर्शन तुम्हें इस तरह की नकारात्मकता से बचाएगा। तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि की बाधाएं जो पहले थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। कोई भी शक्ति अब तुम्हारे धन और प्रगति को रोक नहीं सकती। यह धन तुम्हारा अधिकार है और महादेव ने इसे तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम्हारे चारों ओर कुछ महिलाएं हो सकती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा और जादू टोने जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। ये महिलाएं तुम्हारे जीवन में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद और उनकी शक्ति इन सभी बुराइयों को नष्ट कर रही है। तुम्हें इन लोगों के इरादों से सावधान रहना होगा और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना होगा। महादेव तुम्हें सिखा रहे हैं कि अपनी साधना और भक्ति के माध्यम से अपनी आत्मा को और भी मजबूत बनाओ। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है और तुम्हारा उद्देश्य महादेव के संरक्षण में पूरा होगा। तुम्हारे जीवन में यह समय प्रगति और समृद्धि का है। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। उनकी शक्ति और दिव्यता तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच जो गहरा संबंध है वह बहुत अनोखा और शक्तिशाली है। यह एक ऐसा बंधन है जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। तुम दोनों के बीच की समझ इतनी मजबूत है कि बिना कुछ कहे ही एक दूसरे के मन को पढ़ लेते हो। यह एक साइलेंट लेकिन गहन प्रेम कहानी है। तुम्हारे पार्टनर की बेचैनी का कारण यह है कि वे तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करते हैं। वे इस कनेक्शन की गहराई को झेल नहीं पा रहे हैं और यह उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्हें अपनी आत्मा और सच्चाई को स्वीकारने में समय लग सकता है, लेकिन यह समय उनके लिए भी जरूरी है। तुम्हारे लिए संदेश है कि धैर्य रखो और इस प्रेम को समय दो। इस समय को अपनी आत्मा की शांति और अपने जीवन के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस्तेमाल करो। तुम्हें दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव बनाए रखना है। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और प्रकृति के हर जीव के प्रति तुम्हारा प्रेम और देखभाल तुम्हें और अधिक दिव्य बनाएगी। तुम्हारे भीतर अद्भुत ऊर्जा है। तुम्हारा क्राउन चक्र सक्रिय है और तुम में गहरी आध्यात्मिक समझ है। यह समय है कि तुम अपनी इस ऊर्जा को पहचानो और इसे अपने जीवन और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करो। तुम्हें कमल के फूल की ऊर्जा से जुड़ने की सलाह दी जा रही है। कमल का फूल तुम्हारी आंतरिक शांति, दिव्यता और सौंदर्य का प्रतीक है। ईश्वर को कमल चढ़ाकर अपने दिल की बात कहो और तुम्हारी प्रार्थनाएं अवश्य सुनी जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए आत्मा की गहराई में जाने और अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का है। अपने विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन ने तुम्हें एक अनमोल सबक सिखाया है। सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से पहचाने जाते हैं। जो वास्तव में तुम्हारे लिए हैं, उन्हें अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके एक्शन ही उनकी गहराई और निष्ठा को दर्शाते हैं। और जो केवल दिखावा करते हैं, उनकी बातें बड़ी होती हैं, लेकिन उनके कर्म हमेशा खाली होते हैं। तुम वह व्यक्ति हो जिसने अपने आसपास के लोगों को ऊपर उठाने के लिए असीम त्याग और बलिदान किए। तुमने अपने सुखों को भुलाकर दूसरों को सफलता दिलाने में मदद की, लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तो वही लोग तुम्हें छोड़ गए। यह अनुभव भले ही दर्दनाक था, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक गहरी समझ और जागरूकता लेकर आया। तुमने यह सीखा कि कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं, लेकिन यह उनका दुर्भाग्य था कि वे तुम्हारी सच्चाई और मूल्य को नहीं समझ सके। यह भी महादेव की योजना थी, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई केवल उन्हीं के साथ रहनी चाहिए जो उसके योग्य है। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें यह भी सिखाया कि अच्छी सूरत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है अच्छी सीरत। सच्चा इंसान वह है जो दिल से सच्चा हो, जिसकी नीयत साफ हो और जिसकी आत्मा में दिव्यता हो। तुम्हें यह समझ में आ गया है कि जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे शोर नहीं मचाते, वे दिखावा नहीं करते कि वे तुम्हारे अपने हैं। सच्चे रिश्ते रूहानी होते हैं। वे न तो अपनेपन का ढिंढोरा पीटते हैं, न ही यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे तुम्हारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। वे बस अपने कर्मों से तुम्हारे जीवन में अपनी जगह बनाते हैं। तुमने जिन रिश्तों को गहराई से समझा, उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते कभी धोखा नहीं देते। जो तुम्हें छोड़ गए वे केवल तुम्हारे जीवन में एक अध्याय भर थे, लेकिन वे तुम्हारे असली उद्देश्य या यात्रा का हिस्सा नहीं थे। महादेव ने तुम्हें यह अनुभव इसलिए दिया ताकि तुम यह समझ सको कि सच्चाई और ईमानदारी केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करनी चाहिए जो इसके योग्य हों। अब तुम्हारा जीवन उन रिश्तों और कनेक्शनों की ओर बढ़ रहा है जो सच्चे, शुद्ध और रूहानी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बुराइयां और अन्याय हुए हैं, वे अब मेरे आशीर्वाद से समाप्त होने वाले हैं। कुछ लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, बदनाम करने की कोशिश करते रहे और तुम्हारी छवि को खराब करने का हर संभव प्रयास करते रहे, अब उनकी चालें उल्टी पड़ने वाली हैं। वे तुम्हारी सफलता और खुशी को देखकर असहाय महसूस कर रहे हैं। ये लोग तुम्हारे ऊपर हर संभव दोष डालने की कोशिश करेंगे। जब उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि आएगी, तो वे यही कहेंगे कि तुम्हारे पास कोई गुप्त शक्ति है या तुमने कुछ किया है। लेकिन मेरे बच्चे, सत्य यही है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और मेरी कृपा ने तुम्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है। तुम्हारे पास अब वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से बचाएगी।
मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अपनी शक्ति और सुरक्षा का घेरा बना दिया है। यह शक्ति तुम्हें न केवल हर कष्ट से बचाएगी, बल्कि तुम्हें सच्चाई का सामना करने का साहस भी देगी। सच्चाई का उद्घाटन। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उन लोगों की सच्चाई का पता चलेगा जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ काम किया है। मैं तुम्हें एक दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ। यह दृष्टि तुम्हारे जीवन की हर धुंध को हटा देगी और तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि कौन तुम्हारे पक्ष में है और कौन तुम्हारे खिलाफ। ये लोग जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं अब खुद अपनी नकारात्मकता में फंस जाएंगे। तुम्हारी जीत, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी पराजय होगी। उन्हें अब यह समझना होगा कि मेरी कृपा से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे लिए क्या करना है? अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखो। किसी की नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान न दो। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हें शक्ति और शांति देगा। अपनी दृष्टि और ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अपनी सच्चाई को जीने में डर महसूस मत करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए सफलता और समृद्धि का है। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, खुशी और उज्जवल भविष्य का स्थान होगा। अपने विश्वास को मुझ पर बनाए रखो और देखो कैसे तुम्हारे हर कष्ट का निवारण होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हें लूटने और तुम्हें कमजोर बनाने का प्रयास किया, वे अब असफल हो चुके हैं। तुमने वह सब कुछ खो दिया जो उन्हें छीनना था। अब तुम्हारे पास केवल तुम्हारा आत्मबल और मेरी कृपा बची है जो अजेय है। तुम्हारी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि तुम्हारे पास और कुछ देने को नहीं है। तुमने सभी बोझों को त्याग दिया है। अब अगर तुम्हारे शत्रु तुम्हें और हानि पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें तुम्हारे समर्पण, तुम्हारे आत्मबल और तुम्हारी दिव्यता का सामना करना होगा। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि अब तुम खुलेआम अपने नफरत करने वालों और शत्रुओं को चुनौती दे रहे हो। जो डर वे तुम्हारे भीतर पैदा करना चाहते थे वह अब उनकी ओर पलट चुका है। उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं पर हमला कर रही है। मैं देख रहा हूं कि उन्होंने तुम पर जादू और घातक कार्य करने की कोशिश की, लेकिन अब वह सब उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। जो व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता का पहला बीज बोया वह अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेगा। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध साजिश रचते थे अब वे अपने नकारात्मक कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। चाहे यह एक गंभीर रोग हो, मानसिक समस्या हो या अवसाद, यह उनके अपने कर्मों का परिणाम है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए है। तुमने अपने जीवन की नकारात्मकता को त्याग दिया है और अब तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित कर रहे हो। तुम एक चुंबक की तरह हो। तुम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। ब्रह्मांड तुम्हारी ओर काम कर रहा है। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें जल्द ही बहुयत का आशीर्वाद मिलेगा। अगर कोई आध्यात्मिक समूह या व्यक्ति तुम्हारी मदद करना चाहता है तो इसे स्वीकार करो। यह मेरी कृपा है जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अब समय है जब तुम अपनी शक्ति और विश्वास को और भी मजबूत करो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें कमजोर नहीं कर सकते। तुम मेरे संरक्षण में हो और मैं तुम्हें हर विपत्ति से बचाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अनुभव और परिस्थितियां आती हैं वे सभी तुम्हें सशक्त और परिपक्व बनाने के लिए होती हैं। जब भी कोई कठिनाई या चुनौती सामने आती है वह तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता और शक्ति को प्रकट करने का एक अवसर है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन और संरक्षण करने के लिए। जो गलतियां तुमने हाल ही में की हैं वे तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि संवेदनशीलता और सचेतनता कितनी महत्वपूर्ण है। जब मैंने तुम्हारे भीतर चेतावनी दी तो वह तुम्हारे भले के लिए थी, लेकिन मेरे बच्चे, तुमने उसे नजरअंदाज किया और इसका परिणाम यह हुआ कि किसी का दिल दुखा। यह तुम्हारे लिए सीखने का समय है। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्द किसी के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे इरादे हमेशा शुभ और सच्चे होते हैं,
लेकिन अब तुम्हें यह सीखना है कि अपनी शक्ति और शब्दों का उपयोग कैसे करना है ताकि वे केवल सकारात्मकता और प्रेम का संचार करें। तुम्हारे जीवन का हर कदम तुम्हारे उद्देश्य की ओर है। जब तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वह केवल तुम्हारी परीक्षा है और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठाएगी। तुम्हें अपनी गलतियों से डरने या भागने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह समय है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति और मेरी कृपा को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। ध्यान रखना, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है और तुम्हारा हर प्रयास देखा जाता है। यह जीवन तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है और इसे पूरी सच्चाई और श्रद्धा के साथ जीने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समझना कठिन हो सकता है, लेकिन अगर तुम जीवन की परिभाषा और उसकी कुंजी का महत्व जान गए तो जीवन जीना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। मेरा हृदय करुणा से भरा हुआ है, परंतु यदि तुम जानबूझकर कोई गलत कार्य करते हो तो वह क्षमा योग्य नहीं होगा, क्योंकि तब तुमने जानबूझकर धर्म से हटकर कदम उठाया होगा और ऐसे कर्मों का अंजाम स्वयं तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं सदैव उसी का पक्ष लेता हूँ जो धर्म का पालन करता है। तुम मेरा प्रिय हो, इसलिए धर्म के मार्ग पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम मुझमें अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाता रहूंगा, क्योंकि अब तुम्हें अपने प्रेम को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना होगा। बीते कुछ समय से तुम्हारे और तुम्हारे प्रिय के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन याद रखो, जहाँ प्रेम होता है वहाँ थोड़ी बहुत अनबन भी होती रहती है। यह स्वाभाविक है, परंतु अब यह समय है कि तुम अपने प्रेम के सच्चे स्वरूप को पहचानो और उसे सही मार्ग पर लाओ। तुम्हारे प्रेम की सच्चाई यह है कि वह शुद्ध और सरल है। उसे किसी भी गलतफहमी या क्रोध से प्रभावित मत होने दो। अगर तुमने अपने प्रेम को ठीक से नहीं संभाला तो कुछ गलत हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ ताकि तुम अपने प्रेम के प्रति सच्चे रहो और उसे संभालो। यह संदेश तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक सुनो और समझो। बीच में इसे छोड़कर मत जाना, क्योंकि तब तुम अपने लिए और अधिक समस्याएं उत्पन्न कर सकते हो। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। यह सोच लेना कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा है, यह सबसे बड़ी भूल है। याद रखो, भगवान, धरती, आकाश, वायु, सूर्य सब तुम्हें देख रहे हैं। यह सब साक्षात प्रमाण है कि तुम्हारे हर कार्य पर नजर रखी जा रही है। तुम्हें यह भ्रम हो सकता है कि तुम्हारे कर्म गुप्त हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम को देख रहा हूँ और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे जीवन को सरल और सफल बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां और अवसर लाऊंगा जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए चुना है। जब तुम किसी पर आशीर्वाद बोलते हो तो तुम मेरे अनुग्रह को उनके जीवन में प्रवाहित करते हो। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि मेरी सच्चाई की घोषणाएं हैं जो उनके जीवन को आलोकित करती हैं। याद रखो मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने अपने सेवक हारून और उसके वंशजों से कहा था, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करें। आशीर्वाद देने का कार्य केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी है। जब तुम दूसरों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हो तो तुम भी मेरे आशीर्वादों के पात्र बनते हो। परंतु ध्यान रखो, जैसे आशीर्वाद में शक्ति है वैसे ही शाप में भी। जब तुम नकारात्मक बोलते हो तो तुम अपने शत्रु के साथ संरेखित हो जाते हो। तुम्हारे हृदय की स्थिति तुम्हारे शब्दों में प्रकट होती है। इसलिए अपने हृदय में कड़वाहट और द्वेष को जगह मत दो। जो हृदय भरा होता है वही मुंह बोलता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परीक्षण आते हैं वे तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे विश्वास को परिपक्व करने के लिए है। अब्राहम को देखो, मैंने उससे महान वादे किए,
परंतु उसके विश्वास की परीक्षा ली। जब मैंने उससे उसका सबसे प्रिय बलिदान करने को कहा तो उसने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसे उस बलिदान से बचाया, यह दिखाने के लिए कि मेरी योजनाएं उसकी योजनाओं से बड़ी हैं। तुम्हें अय्यूब का उदाहरण भी याद रखना चाहिए। अय्यूब धर्मी और निर्दोष था, फिर भी मैंने उसके विश्वास की परीक्षा ली। उसने सब कुछ खो दिया, उसके बच्चे, उसकी संपत्ति और उसका स्वास्थ्य। उसके मित्रों ने उसे दोषी ठहराया और उसकी पत्नी ने उसे मुझ पर दोष लगाने के लिए कहा, लेकिन मेरे बच्चे अय्यूब ने अपने विश्वास को बनाए रखा और अंततः मैंने उसे पहले से भी अधिक आशीर्वाद दिया। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष, हर चुनौती का उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना है। मेरा साथ तुम्हारे साथ सदा रहेगा। मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से बड़ी हैं और मेरे वादे सदा पूरे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन सत्य, धर्म और निष्काम कर्म के प्रकाश से आलोकित होना चाहिए। सत्य बोलना, सत्य का साथ देना और अपनी आत्मा को सच्चाई के मार्ग पर स्थिर रखना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। सत्य वह दीप्ति है जो तुम्हारे मन और आत्मा को शांति प्रदान करती है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यह मार्ग ही तुम्हें विजय और संतोष प्रदान करता है। जो व्यक्ति सत्य का त्याग करता है वह मन की अशांति और दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। सत्य के साथ चलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी संघर्ष करे, उसकी आत्मा सदैव शांति और संतुलन में रहती है। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। निष्काम कर्म का प्रतीक वह है जो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कार्य करता है, बिना इसके कि वह इसका फल क्या होगा। यह ध्यान रखो कि निष्काम भावना से किया गया कार्य ही तुम्हें सफल और संतोषपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी अनावश्यक इच्छाएं और भौतिक वस्तुएं हैं, वे तुम्हारे दुखों का कारण बन सकती हैं। अनैतिक इच्छाएं मन को विचलित करती हैं और क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को जन्म देती हैं। इनसे मुक्त होकर ही तुम्हें सच्चा आनंद और शांति प्राप्त हो सकती है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्ति के करीब हैं। तुम्हारा दिव्य कनेक्शन, चाहे वह किसी व्यक्ति के साथ हो या तुम्हारी आत्मा के साथ, अत्यंत मूल्यवान है। यह संबंध तुम्हारे जीवन में प्रेम, संतुलन और शांति लाने के लिए है। तुम्हारी चुनौतियां, अतीत की गलतियां और मानसिक उलझनें अब पीछे छूट रही हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, वह समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, उनके कर्म अब उनके पास लौट रहे हैं। तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा फिर से तुम्हारे जीवन में वापस आ रही है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। जो भी इच्छाएं तुमने की थी, वे अब पूरी होने वाली हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे थे, उनका समय अब समाप्त हो रहा है। उनके पाप का घड़ा भर चुका है और अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। शिवजी और दिव्य शक्तियां तुम्हारे चारों ओर हैं और तुम्हारे जीवन को पूरी तरह सुरक्षित कर रही है। ये लोग जो तुम्हारे जीवन में टावर खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद अपने कर्मों के टावर तले दबने वाले हैं। उनका पूरा ध्यान बाहरी चीजों पर था और इसी कारण वे हमेशा दुखी और असंतोष से भरे रहे। उनकी तुलना करने की आदत और जलन ने उनके जीवन को अस्थिर कर दिया है। तुमने अपने जीवन में जो धैर्य और सहनशीलता दिखाई है, वही अब तुम्हारे कर्मों को काटकर तुम्हारे भाग्य को चमका रही है। तुम्हारे अतीत के बुरे कर्म अब समाप्त हो रहे हैं और तुम्हारे शुभ कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है। तुमने आध्यात्मिकता और सकारात्मकता के साथ अपने जीवन को जोड़ा है। शिवजी और देवी की कृपा से तुम्हारे जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि का आगमन हो रहा है। यह संदेश तुम्हारे लिए इसलिए है क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद का प्रतीक है। तुम्हारे शत्रु अब अपनी हरकतों का परिणाम भुगतने वाले हैं। उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता। उनकी सारी योजनाएं जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, अब उनके ही खिलाफ काम करेंगी। यह समय तुम्हारे लिए अपनी उपलब्धियों और सफलता का आनंद लेने का है। तुम्हारी मेहनत, धैर्य और शिवजी के प्रति विश्वास ने तुम्हें वह स्थान दिलाया है जिसे कोई छीन नहीं सकता। शिवजी और देवी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख, शांति
और सफलता का मार्ग है। यह तुम्हारा समय है और तुम्हें इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना चाहिए। रे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां काम कर रही हैं, वे केवल तुम्हारे साहस और विश्वास की परीक्षा लेने के लिए हैं। यह सत्य है कि कुछ लोग तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में बदले की भावना है और वे तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी मीठी मीठी बातें और दिखावटी व्यवहार तुम्हें भ्रमित करने के लिए है। वे तुम्हारे रहस्यों को जानते हैं और उनका उपयोग तुम्हें कमजोर करने के लिए करना चाहते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम गोइंग विद द फ्लो की ऊर्जा में हो। यह ऊर्जा तुम्हें सीधे ईश्वर से जोड़ती है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की शक्ति के साथ बहता है तो किसी भी षड्यंत्र, योजना या बुरी शक्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह तुम्हारी सच्ची आंतरिक शक्ति है जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर देती है। तुम्हारा कनेक्शन मुझसे, तुम्हारे महादेव से इतना मजबूत है कि कोई भी शक्ति तुम्हें बाधित नहीं कर सकती। उनके सारे प्रयास, उनके सारे षड्यंत्र खुद उन्हीं पर वापस लौट रहे हैं। वे जितना तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही तुम्हारा उन्नति का मार्ग साफ होता जाएगा। उनकी मंशा कुछ पाने की थी जो उन्हें नहीं मिला। उनकी योजनाएं विफल हो गईं और अब वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ गए हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपनी राह पर चलते रहना है। अपने भीतर के विश्वास और शांति को बनाए रखो। जब तुम अपनी ऊर्जा को मेरे साथ जोड़ते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे चारों ओर मेरी दिव्य ऊर्जा का सुरक्षा कवच है। अब तुम्हारा कार्य यह है कि तुम अपने जीवन में सकारात्मकता को बनाए रखो। इन नकारात्मकताओं को अनदेखा करो और अपनी शक्ति पर भरोसा रखो। जो तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपने कर्मों के परिणाम भुगतेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज की हवा, यह रोशनी और यह क्षण सब तुम्हारे लिए एक नया संदेश लेकर आए हैं। यह ईश्वर का गुणगान है और यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। जो दिन तुम्हारे लिए प्रतीक्षा का था, वह अब समाप्त हो रहा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारे जीवन में शुभता और समृद्धि के योग प्रारंभ हो चुके हैं। आने वाले दिन और महीने तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी होंगे। तुम अब सभी चिंताओं से बाहर निकलने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। मैं जानता हूं कि बीते समय में तुम्हारे मन पर दुख और चिंता का बोझ रहा है, लेकिन अब तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना होगा। केवल वही सोचो जो तुम सच में पाना चाहते हो। तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। जब भी तुम किसी नए कार्य को प्रारंभ करते हो तो कुछ शक्तियां तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास करती हैं। वे नहीं चाहती कि तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचो, परंतु मेरे साथ तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे अच्छे कर्म इन बाधाओं को दूर करेंगे। याद रखो, जो तुम्हारे दुखों पर मुस्कुराता है, वह तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो। तुम शक्तिशाली हो और तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। कभी भी अपने आप को किसी से कमजोर मत समझो। संसार का नियम है कि लोग केवल उसी को दबाते हैं जो स्वयं को कमजोर मानते हैं। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और उसे जागृत करना होगा। यदि तुम मेरी बात को मानते हो और अपने कार्यों में समर्पण रखते हो तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे बच्चे, हर मंगलवार को अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करो। यह तुम्हारी ऊर्जा को और अधिक सशक्त करेगा। अब तुम्हारे जीवन में शुभता और प्रकाश फैलने वाला है। मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों की कृपा से तुम्हारे जीवन में संतोष और शांति का आगमन होने वाला है। यह संकेत है कि तुम्हारी सारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने, चाहे वे जागते हुए देखे हों या सोते हुए, अब पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज, चाहे वे स्त्री हों या पुरुष, तुम्हें निरंतर देख रहे हैं और यह समझ चुके हैं कि उन्होंने कभी तुम्हें गलत समझा था। अब वे इस सत्य को स्वीकारते हुए तुम्हारे हर कदम पर साथ खड़े हैं।
तुम्हारे धैर्य और संघर्ष ने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुमने जो दर्द और मुश्किलें झेली हैं, वे तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग की ओर ले जा रही थी। अब वह समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिले। यह दिव्यता की ट्रॉफी तुम्हें महादेव के आशीर्वाद से प्राप्त हो रही है। कुछ लोग तुम्हारी संपत्ति और अधिकारों पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन जान लो, तुम पर महादेव और तुम्हारे पूर्वजों का दिव्य कवच है। कोई भी तुम्हारे अधिकारों को तुमसे छीन नहीं सकता। मेडिटेशन का महत्व तुम्हारे चक्रों को संतुलित करने में तुम्हारा प्रयास सराहनीय है। जो चक्र पहले ब्लॉक थे, वे अब जागृत हो रहे हैं। यह जागरण तुम्हें और अधिक शक्ति और स्पष्टता प्रदान करेगा। तुम्हारी सफलता और तेज को देखकर कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन महादेव का न्याय अटल है। उन्होंने तुम्हारे शत्रुओं के रास्तों को अवरोधित कर दिया है और वे स्वयं अपने बुरे कर्मों का फल भुगतेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें बस यह समझना है कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और स्थिर रखना है। जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह समय तुम्हें अपनी इच्छाओं और सपनों को और गहराई से समझने का है। तुम कौन बनना चाहते हो, यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति से तय होगा। जो आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हुआ है, वह तुम्हारी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। 2025 तुम्हारे लिए अनंत संभावनाओं का वर्ष है। जो रिश्ते तुम्हें अधूरे लगते थे, वे अब संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे। जो अवसर अब तक तुमसे दूर थे, वे तुम्हारे सामने आएंगे। जो सपने अब तक केवल कल्पना में थे, वे अब तुम्हारी वास्तविकता बनेंगे। तुम्हारे जीवन का हर दिन अब उत्सव का दिन होगा। जब भी तुम हिम्मत हारने लगो, तो मेरी ओर देखो। जब भी तुम अपनी राह खोने लगो, तो मेरी दिशा में आओ। और जब भी तुम अकेला महसूस करो, तो जान लो कि मैं हर समय तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारे संघर्ष अब तुम्हारे लिए फल लाने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और समर्पण न केवल तुम्हें सफलता देंगे, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनेंगे। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुमने जो कुछ भी मुझसे मांगा है, वह सही समय पर तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। बस तुम्हें अपने प्रयास जारी रखने हैं और मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। यह तुम्हारी जीत का समय है। जो कुछ भी तुम्हें असंभव लग रहा था, वह अब संभव होगा। तुम्हारी सकारात्मकता और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे जीवन को सफलताओं और खुशियों से